हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? यस आई नो, मैंने सेकेंड वीडियो डालने में थोड़ा लेट कर दिया, बट क्या करूँ, आंसर्स करेक्ट भी होने चाहिए और लॉजिकल भी, एंड उसके साथ सॉल्यूशंस भी तो सही होने चाहिए, और उन्हीं को ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। बट डोंट वरी, इसके बाद के वीडियोस थोड़े फास्ट आएंगे। और अभी तक जैसे आपने मेरे पहले वीडियो को व्यूज़ दिया, लाइक भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वही तो मुझे मोटिवेशन देते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। मैं भी तो आप जैसी हूँ, बस कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी हो, समझ आई हो। और अब बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम लोग सीधा शुरू करते हैं पेपर 1 ऑफ 2021। यस, और हमारा सेट है ए। यस, वी प्रेफर सेट ए बिकॉज उसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट एक के बाद एक होते हैं एंड इट्स क्वाइट ईजी, मतलब प्रॉपर डिवीजन में रहते हैं, सो इट्स ईजी टू सॉल्व। ओके, सो अपने 1 घंटा मुझे दीजिए, मैं आपको ये पूरा पेपर एकदम बेटर वे में सॉल्व करवा कर दूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स। अब ये टीचिंग एप्टीट्यूड पर है। सो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स मेमोरी, एप्टीट्यूड, इनसाइट, क्रिएटिविटी। अभी दो के ऑप्शंस में हमें आंसर देना है। सो मेमोरी, यस, understanding raw memory based raw, we need memory. Aptitude, yeah, might be. Insight, yes, आइडिया होनी चाहिए। क्रिएटिविटी, हमारा आविष्कार। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओ, वेयर इज द हाइलाइटर? ऑप्शन सी। लेट मी चेंज द कलर। यस, ऑप्शन सी। एंड यस, मैं इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, सो यू कैन गो एंड चेक इट ओवर देयर। ओके, वैसे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? सेकेंड लेवल। फर्स्ट है मेमोरी बेस्ड, मेमोरी लेवल, एंड थर्ड है रिफ्लेक्टिव। इन दोनों के बीच आता है अंडरस्टैंडिंग। सो अंडरस्टैंडिंग इज मॉडरेटली थॉटफुल, एंड इसमें मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर करती है। Relation between facts and their examples, like why that animal is who is herbivorous animal, horse is a herbivorous animal. See, उन दोनों के बीच में relation. Now second, the most intellectually fertile period of a human being is. There are many clashes about this question. Like मैंने गूगल पर चेक किया तो there was adulthood, बट इन आंसर की ऑप्शन इज बी, अडोलसन, कुमार अवस्था। जो अब हम नहीं रहे, वी आर नाउ एडल्ट्स। सो अर्ली अडल्टहुड, अडोलसन, टीनेजर्स वाली। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम ऑफ स्वयं इज फॉर। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था स्वयं के ऊपर क्वेश्चंस आते ही है। अगेन, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम ऑफ स्वयं इज फॉर। हम ऑनलाइन डिस्कशन क्यों करेंगे? वेरी इजी, क्लियरिंग डाउट्स, क्लियरिंग द डाउट्स। ओके, थोड़ी लेट मी इंक्रीज द वॉल्यूम। सो ऑनलाइन डिस्कशन फोरम is for clearing the doubts. And what does Swayam stand for? Study webs of active learning for young aspiring minds. And 3 levels of threaded discussions जो ऑनलाइन डिस्कशन फोरम में होते हैं, 3 levels of threaded discussions. वैसे what are the 3 principles and 4 quadrants? मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। इसके लिए मेरा पहला वीडियो देखो जाकर। हिस्ट्री कैन नॉट बी टॉट बाय, हिस्ट्री हम किस तरह से सिखा नहीं सकते, कैन नॉट, हिस्ट्री कैन नॉट बी टॉट बाय
डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, दिग्दर्शन पद्धति। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज सिस्टमैटिक स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट, मतलब जो पहले हो चुका है उसके बारे में बताना। जो हम चार्ट से डिजिटल चार्ट्स रहो, मैप्स रहो, रोल प्ले वाला जो हमने लास्ट पेपर में पढ़ा था, रोल प्ले मेथड। किसी को अकबर, किसी को बाबर, हुमायूं या फिर अशोका, चंद्रगुप्त, ऐसे रोल्स असाइन कर कर हम बना सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन इज लाइक सब्जेक्ट्स विथ फिजिकल एक्शन। डेमोन्स्ट्रेशन इंग्लिश, ओके, फिजिकल एक्शन, लाइक इफ देर इज सम पोयम तो हम उसको फिजिकल एक्शन से बता सकते हैं। मराठी की भी पोयम है तो उसे भी बता सकते हैं। ओके। फिफ्थ, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रेडिंग्स आर डैश टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग। ओके, दिस आर द ग्रेडिंग्स। अभी ग्रेडिंग क्या रहता है? अल्टरनेटिव ऑफ नंबर्स, एलोकेट लेटर्स फ्रॉम ए टू एफ। जैसे ए इज़ फॉर गुड, ए इज़ फॉर फंटास्टिक, ओके। और वही जाकर अगर हम बी बोलेंगे तो इट्स फॉर ए इज़ फॉर आउटस्टैंडिंग। एंड एफ satisfactory. Oi, what's the matter, bro? F satisfactory. So एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव क्या रहते हैं, हम पहले वो देखते हैं। एब्सोल्यूट इज लाइक प्री डिटरमाइंड फिक्स स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल। जैसे कि हमारा कट ऑफ रहता है, इसका कट ऑफ जैसे 35% है स्कोर करना, तो वही प्री डिटरमाइंड परसेंट और ग्रेड्स। एंड देन रिलेटिव क्या रहता है? इट इज़ रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ पीयर्स, लाइक कंपेयर करते हुए विद इन अ ग्रुप। एंड उसके बाद में परसेंटाइल या रैंकिंग के बेस्ड पर देते हैं। एब्सोल्यूट यूजुअली प्राइमरी स्कूल्स में ऐसे यूज़ किया जाता है। एंड जो रिलेटिव है ये यूनिवर्सिटीज़ हाई लेवल थोड़ा, ओके। देन अभी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, स्पेशल, स्टैंडर्ड, ये सब क्या है? सो इनडायरेक्ट क्या है? परफॉर्मेंस असेस्ड इन टर्म्स ऑफ मार्क्स एंड देन ट्रांसफॉर्म इनटू लेटर्स। तो अभी जो हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव है, इसको हम पहले तो ऐसे मार्क्स में, पहले हम उसे मार्क्स में सोचेंगे कि ये नाउ ए इज़ क्वाइट बेटर देन बी। सो ए को 10, बी को 5। सो ए को फिर 10 के बेसिस पर ए ग्रेड दिया, बी को सी ग्रेड दिया, ऐसे, ओके। एंड डायरेक्ट इज लाइक डायरेक्टली असाइनिंग लेटर्स ग्रेड्स। मतलब एक सपोज बॉय को ए दे दिया एंड गर्ल को बी दे दिया, या फिर डायरेक्ट लेटर दे दिया, कोई मार्क्स नहीं, कुछ नहीं। 6, ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, बट बेसिक तो पता रहना चाहिए ना। और आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए हम सिर्फ ये एग्ज़ाम को थोड़ी ना इस पेपर को ही थोड़ी ना फोकस करेंगे, हम तो हमारा पेपर जो है उस पर फोकस करेंगे। 6, मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी फॉर अ रिसर्चर इज़ genuine interest in research. Very obvious. If the person is not having interest in his subject, then how can he do a research? Research takes very long time sometimes. Recording of reflective notes in qualitative research is called memoing. We have already read about memoing in the last paper. Same question is repeated like 2021, and then same question was repeated in 2023. By the way, what is qualitative research? It is a research approach like subjective assessment. When we assess something, it is very subjective to the point. Inductive scientific method, like particular, very particular, okay. Now
a variable academic achievement will be measured on. A variable academic achievement will be measured on. It's interval. B. Option B, interval. This is scale of measurement. स्केल ऑफ मेजरमेंट जो होता है उसके बेसिस पर ये हमने ये क्वेश्चन कर लिया, 7th का क्वेश्चन कर लिया है ना. हाँ, ओके, वी आर ऑन 8th क्वेश्चन. अ वेरिएबल एकेडमिक अचीवमेंट विल बी मेजर्ड ऑन बी, इंटरवल. सो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स है 4 टाइप के जो. एंड व्हाट इज स्केल ऑफ मेजरमेंट्स इज़ हाउ वेरिएबल्स आर डिफाइंड एंड कैटेगराइज्ड. मतलब जो वेरिएबल्स है, जो नंबर्स है, उन्हें कैसे हम डिफाइन करते हैं. तो इंटरवल, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड रेशो, दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट्स. तो इसमें से हमारा आंसर है इंटरवल, जो कि है यूज टू क्वान्टिफाई डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स. क्वान्टिफाई लाइक यूज टू क्वान्टिफाई, इट गिव्स द एग्जैक्ट नंबर में जो आता है वैल्यू उसके लिए, लाइक मंथ्स ऑफ ईयर. ओके, एंड इन दिस वी कैन डू एडिशन और सब्सट्रैक्शन बट नो मल्टीप्लिकेशन और डिविजन. Then there is nominal. Nominal is identify property of data. Ordinal, data placed in specific order. And ratio, properties from all the scale of measurement. इसमें हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिविजन सब कर सकते हैं. इट इज़ द मोस्ट यूज जो रेशो है ना, दिस रेशो, इट इज़ मोस्ट यूज्ड मेथड because it has true zero value. like 0 है तो no value. इन इंटरवल 0 की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस होती है, बट जो निगेटिव में भी जा सकती है, पॉजिटिव में भी जा सकती है. बट रेशो में देर इज़ लाइक 0 के बाद में नो वैल्यू, निगेटिव नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव होता है. ओके, लेट मी शो यू अ पिक्चर सो द you will get clear image of it. This is the picture of nominal scale used for naming variables in no particular order. For example, eye color. Ordinal scale used for variables in ranked order, but the difference between is not determined. Okay. Example, happy, neutral, unhappy. Interval used for numerical variables with non-equal intervals of the same distance. Example, time. And ratio scale used for variables on a scale that have measurable intervals. For example, weight. Okay, have a look at the slide. All good, perfect. Moving for the next question. If a frequency distribution has some extreme scores, then appropriate measure of central tendency, बीच वाला जो रहता है central tendency, it will be median. Okay, median is the appropriate because it gives the middle value in distribution. It divides the 2 values in half. like अगर 10 values दिए तो exactly बीच में divide करेंगे 5. then what and when the number is even, median is different for odd and even. odd में तो exactly middle value देंगे. odd number, wait a second, mid value. And even number, mean of 2 values. Let me decrease the pointer, it's very big size. Okay, then जो क्या होता है, मीन क्या रहता है, इट्स एन मीन यानी 2 मिड वैल्यूज.
सो इफ़ इन केस 3, 5, 7, 9 ऐसी वैल्यूज़ है तो 5 + 7 डिवाइडेड बाय 2. यस, 2 वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू द मीडियन. देन मोड क्या होता है? Okay, mode is number appears most. Which number appearing mostly? Appearing most. Range is difference between largest and smallest. And here there is median. मीन क्या होता है? टोटल एंड डिवाइड. जो टोटल वैल्यू उसको डिवाइड कर देने का. और रिसर्च पेपर इज बेस्ड ऑन, आंसर इसका मीडियन है. ओके, रिसर्च पेपर इज बेस्ड ऑन प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, डिस्क्रिप्टिव डाटा. सो रिसर्च पेपर इज बेस्ड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा. ऑप्शन सी 1 and 2. Now it is a passage. I will provide you with PDF. You can go on my Telegram channel and check the PDF and just read the passage and solve the questions. I will give the answers here, but I am not going to read the passage because it will take much of the time and I want to make the video short and crisp. Already we are taking concepts very detailed. This passage says that early instruments for measuring earthquakes were not sensitive enough. Option C, not sensitive enough. Then the author says that it was necessary to invent instruments to observe an earthquake because option B, an earthquake comes all of a sudden like a thief. कल रात मेरे घर आया एक चोर. Yes, उसी टाइप में. So it's the passage about earthquake, instruments to measure the earthquake. The earlier device consisting of rods was replaced because it failed to record the movements with a pen on a paper. Option D. The everyday observation mentioned in the passage is related to the tendency of a standing person to fall when a bus or a train moves suddenly. जब बस एकदम से स्टार्ट होता है या धक्का लगता है and we just fall, like sudden jolt. According to the passage, the meaning of word slumber means sleep, to be deeply asleep. What's the meaning of ground? To have reason or cause for your actions or beliefs. मतलब खुद के actions के लिए एक valid reason होना. Suggestion like suggest something, कुछ बताना. Now 16, it's related to communication. According to Newcomb, dash is not so much important in communication cycle. Sender, receiver, media, message. So it's option C, media. Also the Newcomb is also known as the ABX model of communication. Okay, where A is for sender, B receiver, and X for matter of concern, that is the message. Okay, you get the picture of ABX model. एंड इसमें कहीं पर मीडिया के बारे में है क्या? नहीं. सो ये फोकस ऑन द सोशल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन. ABX मॉडल किसने दिया था? थियोडर M. न्यूकॉम in 1953. He focused on social purpose of communication, showing all communication as means of sustaining relationship between people. थियरी भी तो आनी चाहिए.
Yes, ABX model of communication. Keep this in mind. Okay. Now moving for the next question. Which of the following, what is one of the following most important factors to become communication effective? कम्युनिकेशन किसकी वजह से एकदम इफेक्टिव बनेगा? इमीडिएट फीडबैक. मैसेज गया, कैसा लगा, क्या लगा, इमीडिएट फीडबैक आएगा तो इट विल मेक द कम्युनिकेशन रियली इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव. एंड ऑल्सो मीडिया, मैसेज सेंडर, रिसीवर, ये भी सब इम्पॉर्टेंट होते हैं. सुपरवाइजर इन फैक्ट्री ऑर्डर्स वर्कर्स एंड वर्कर्स फॉलोज द ऑर्डर. दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज वर्टिकल. एंड वर्टिकल में भी ये कौन सा टाइप है? इट्स डाउनवर्ड. और एक होता है अपवर्ड, जो कि सुपरवाइजर, मतलब जो वर्कर है वो सुपरवाइजर को बताते हैं उनकी कंप्लेंट्स, प्रॉब्लम्स एंड ऑल. And then there is horizontal. It's between the people of same status, like the communication between colleagues or board of management, उनके बीच में जो होता है. नॉन फॉर्मल इज लाइक when we talk with our friends, और क्या चल रहा भाई. then D, distance is when we talk through phone, email, letters, video call, that is distance. Now 19, unattentiveness of receiver may affect the effectiveness of a communication. Option D, effectiveness, because अगर receiver सुन ही नहीं रहा है तो how can we convey our message? Effectiveness of communication will be disturbed. Programs on the TV channel sometimes mislead society because difference in the sender and receiver's perception. Audience are in large number, audience illiterate, audience group is heterogeneous. This can also be the point, but here the most appropriate is option D, difference in sender and receiver perception. सोचती क्या है वो, परसेप्शन क्या है उनका, उस पर डिफरेंस. नाउ द क्वेश्चंस आर ऑफ मैथ्स. यस, एंड प्लीज टेक योर पेन एंड पेपर. Consider a road map of a city having 5 approach roads from other places, 10 junctions and no internal roads, has a dead end. Every junction except one, ये ध्यान में रखो, is associated with 4 roads. If n number of roads are associated with the remaining junction, जो एक junction बचा है उसके साथ में n number of roads, then which of the following value is impossible for n? Now let's take total कितने junctions है? Okay, total 10 है junctions, 10 junctions. Max number of roads connected 5, and every junction except one is associated with 4 roads. मतलब 9 जो है उनके साथ में 4 roads. ओके, तो बचा 1, और उसके साथ में कितने रोड नहीं कनेक्ट होंगे, नहीं होंगे. इम्पॉसिबल फॉर n. मतलब हमें ये तो पता है टोटल 5 है, तो ऑप्शन 3 या 5 नहीं होंगे. वेरी वेरी लॉजिकल. एलिमिनेशन से डायरेक्ट कट कर सकते हैं. 5 तक तो रोड है ही, मतलब 1 2 3 4 5. तो अभी जो वैल्यू 6 है ये हमारा आंसर है. क्यों? तो 5 तक ही चाहिए, तो 6 क्या है? इट डजेंट मैटर, ये हमारे लिए वैल्यू ही नहीं है. और हम 7 भी ले सकते थे, बट 6 क्यों लिया? क्योंकि 5 के बाद का जो इमीडिएट है वो 6 है. ओके, गॉट द पॉइंट. 7 भी ले सकते, अगर 6 नहीं होता था तो 7 आंसर होता था. नाउ ये भी मैथ्स एंड लॉजिक. एन ऑनेस्ट पर्सन समहाउ गारंटेड 2 different persons x and y individually to hand over complete amount available in his unique purse. In which way or situation he will fulfill his assurance given to x and y at one and the same time? दोनों को एक साथ नहीं बोला है, अलग अलग बोला है कि मेरे पर्स में जितने पैसे मैं पूरे दे दूँगा. नाउ अभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि वो दोनों साथ में आ गए हो, तो इसे देना पड़ेगा at one and the same time.
दोनों साथ में आ गए। सो ये एक ही तरह से पॉसिबल है इफ़ देर इज़ नो मनी इन हिज पर्स। ऑप्शन ए। यस, अगर कैसे? बिकॉज उसने ऑलरेडी पैसे दे दिए होंगे दोनों को जितने थे, या फिर उसके पास एक्चुअली पैसे नहीं होंगे और उसका प्रॉमिस भी रह गया। अभी ऑप्शन बी क्या है? बाय पेइंग ईच वन ऑफ देम हाफ ऑफ द मनी। हाफ नहीं दे सकता है क्योंकि उसने बोला है कंप्लीट अमाउंट। बाय पेइंग नथिंग टू एनीवन, वो भी नहीं कर सकता है बिकॉज उन्होंने गारंटी दी है कि मैं दूंगा। इन द पर्स द नंबर ऑफ नोट्स और कॉइन्स ऑफ सेम अमाउंट इज इवन। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, हमें तो बस डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इमीडिएटली 23rd, immediately after 12 o'clock, at what time duration both the minute hand and the hour hand of a watch exactly overlap? Minute and hour hand overlap at what time? इसका आंसर दिया गया है आफ्टर 1 hour 5 minutes and before 1 hour 6 minutes. नाउ इमीडिएटली आफ्टर 12 o'clock मतलब 12 बजे के बाद क्या आता है? 1 बजे। तो इनिशियल टाइम क्या हो गया? 1। ओके, तो ये ध्यान में रखना कि मिनट एंड आवर्स हैंड कोइंसाइड आफ्टर एवरी 65 minutes एंड बिफोर 66th, मतलब हर 65। टोटल घंटे कितना मिनट्स का होता है? 1 घंटे का कितने मिनट्स का होता है? 60 मिनट्स का। बट ये दोनों कोइंसाइड कब करते हैं? जब वो 65th वाले मिनट पर जाता है और जब उसको 66th वाले मिनट पर जाना होता है, वो जब टाइम होता है ना, उसके बीच में कोइंसाइड होता है। ओके, अभी इसमें बहुत सारी मतलब अगर लिखना है, कुछ करना है, ऐसे सॉल्व करना है तो मैं वैसे भी बता सकती हूँ, बट मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन आप कभी भूलेंगे। और हाँ, और एक क्वेश्चन है कि ये दोनों कोइंसाइड कितने बार होते हैं एक दिन में? 11 टाइम्स 12 आवर में होते हैं और 22 टाइम्स 24 आवर में, मतलब पूरे एक दिन में 22 टाइम्स ये कोइंसाइड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। तो ये ध्यान में रखना 65th और 66th मिनट के बीच में, यानी 1 hour 5 minutes एंड बिफोर 1 hour 6 minutes, ये दोनों का जो ये इतना जो टाइम है, ये आवर हैंड, ये मिनट हैंड है, और ये जो आवर हैंड है यहाँ पे ऑलरेडी, सॉरी ये इधर के साइड में होगा, ये जो अपना मिनट हैंड है ये 1 के ऊपर है, और ये जो एग्जैक्टली अपना आवर हैंड ये कोइंसाइड होने जा रहा है, ये इधर, ये इसको ऐसे हो रहा है। ओके, yeah, I am not good at drawings, but still I am trying to let you guys understand. Now next question. As the price of a book is reduced by 20%, then its consumption is increased by 25%. How much percentage difference is there in the previous income? प्राइस रिड्यूस 20% करा, देन कंजम्पशन इंक्रीज 25% किया। ओके, अभी सपोज हमने पहले 100 बुक्स 100 रुपीज़ की बुक रखते हैं और हमने टोटल 100 बेची, सोल्ड, तो 100 इंटू 100 10,000, ये हमारा कमाई। अभी हमने प्राइस रिड्यूस किया 20% से, तो 100 का हो गया 80 रुपीज़ कर दिया, और हमने बुक्स बेची इंक्रीज बाय 25% इंटू 125, 125 बुक्स और बेच दी, तो इसका भी आंसर होता है 10,000। कैलकुलेट कर लीजिए, तो हमारा डिफरेंस कितना हुआ है? 0, कुछ नहीं, जितने का बेचा पहले उतने का ही अभी। ओके, कभी अगर कुछ वैल्यू पता नहीं रही ना, बेटर है 0 मतलब 10 100 ऐसे यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे आंसर ना काफ़ी जल्दी आता है परसेंटेज का। मैं तो ऐसे यूज़ करती हूँ।
जब मुझे पता नहीं होता है, जब नंबर नहीं दिया होता है ना, सिर्फ परसेंटेज दिए होते हैं, 100 यूज़ कर लेना, सबसे ईजी वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। द परसेंटेज प्रॉफिट, अगेन प्रॉफिट, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आइटम फॉर ₹2120 is same as percentage loss incurred by selling the same item for ₹1480. At what price should the item be sold to get 20% profit? अब इनको प्रॉफिट चाहिए 20% का, तो हम इसको कितने प्राइस पर सोल्ड करेंगे? अगर प्रॉफिट है तो फॉर पी एस पी माइनस सी पी, एंड फॉर एल लॉस सी पी माइनस एस पी। हमारे पास में एक और एक डेफिनेशन, एक और एक फॉर्मूला है, एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सी पी। पर अभी हमारे पास सी पी है ही नहीं, तो हम सी पी को एक्स बना लेंगे, सी पी बी एक्स। ये ध्यान में रखना, ओके। हम बाकी का यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सी पी इज इक्वल टू एक्स। तो अभी हम सी पी को एक्स बना लेंगे, तो ये जो एस पी माइनस सी पी है, एस पी जो सोल्ड प्राइस है, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। तो एस पी, हमारा एस पी कितना है 2120 माइनस एक्स, और एक्स माइनस हमारा लॉस कितना है 1480। तो अभी 2x इज इक्वल टू 2120 प्लस 1480, तो x की वैल्यू हो गई 1800, 3600 होता है ये टोटल, x की वैल्यू होगी 1800। 100 इंटू 20, सॉरी, अभी हम ये जो x की वैल्यू है, सी पी की वैल्यू है, ये सी पी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 800। तो सी पी प्लस 20%, 20 को परसेंट से डायरेक्ट हम 100 इंटू 100 कर देते हैं, परसेंट को इंटू 1800। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, नहीं, एक मिनट रुको, कुछ तो ये मैंने मिस किया है। 100 एम आई मिसिंग समथिंग, हाँ, इंटू 100, ओके। यहाँ पे एक और 100, हमने परसेंटेज निकालना है ना, यहाँ पे और एक 100 है, तो ये 100 कैंसिल हो जाता है। देन 120 इंटू 18, 120 इंटू 18, यस 120 इंटू 18, या फिर इसको हम ऐसे लेते हैं 100 इंटू 1800, तो ये वाला कैंसिल होता है, तो 6/5 इंटू 1800, 6/5 इंटू 1800, कैलकुलेशन ईजी कर रही हूँ मैं। 2160, 2160 आंसर है, ऑप्शन है। Hope it helps you guys. Now next question, logical reasoning. Arrange the following terms in the correct meaningful logical order indicating the correct order. So poverty, population, death, unemployment, this is, सबसे पहले आएगा population, then unemployment, poverty, this is death, option B. Now question number 27. ये क्वेश्चन इसमें काफ़ी ईजी है, QT एक्सेल का कोड है OPTG। अभी इसमें कैसा दिया है ना, Q-2O, T-3P, X-3T and L-3G और L-4G ऐसे दिया है। तो अभी यहाँ पे कोड है GKNS, तो G-2 कर देंगे, जो होता है E, K-3 जो होता है
H, then n-4 जो है J, एंड क्या है लास्ट में S-5 जो कि है N, EHJN। कहाँ पर है ये वैल्यू? यहाँ पर। ओके, ऑप्शन 27 C। By drinking Bournvita with water gives energy. By drinking Complan with water gives energy. By drinking milk with water gives energy. Therefore, by drinking water one gets energy. This is an example of falsy. Option B. False क्या होता है? False or mistaken idea. मतलब use of invalid or faulty reasoning to prove the argument. Reasoning well reasoned, like खुद का बात बताने, खुद की बात प्रूव करने का, कैसे भी खुद की बात सही है ये प्रूव करना। ओके, ऑप्शन बी। नाउ इनवेरिएबल रिलेशन क्या होता है? लॉजिकल ग्राउंड पर इन्फरेंस या अजम्पशन, मतलब लॉजिक रहना चाहिए उसके बीच में। यहाँ पर तो कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। परसेप्शन हमने लास्ट पेपर में डिस्कस किया। नॉलेज थ्रू सेंसेस, हमारे 5 सेंसेस के थ्रू जो ज्ञान मिलता है। वैसे इनवेरिएबल वैल्यूएशन रिलेशन को व्याप्ति भी बोलते हैं। नाउ 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कंक्लूजन बेस्ड ऑन द 5 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो? ऑल बर्ड्स आर वाइट। जो बर्ड्स है, हमारी बर्ड्स है, उन्होंने बोला है ऑल बर्ड्स आर वाइट। ये बर्ड्स, ये ऑल बर्ड्स आर वाइट। देन ऑल बर्ड्स आर पैरट्स। अभी जो बर्ड्स है ये पैरट्स है। ओके, तो अभी कंक्लूजन्स क्या दिए? सम बर्ड्स आर वाइट, करेक्ट। सम पैरट्स आर वाइट्स, करेक्ट। ऑल पैरट्स आर ग्रीन्स, कैसे पॉसिबल? सम बर्ड्स आर नॉट वाइट, नॉट पॉसिबल। Thus the conclusion is 1 and 2. Option A, 1 and 2 only. ऐसे डायग्राम्स बनाकर सॉल्व करना खुद आप भी सीख लीजिए ताकि इजी हो जाए एग्जाम में। Which of the following shows the correct relationship among the 3 terms athletes, move and mother? Is it visible? Okay, तो इसका आंसर है B। इसमें हम जो मदर है इसको ये स्मॉल वाले इसमें ले लेंगे, देन वुमेन एंड दिस इज एथलीट। क्योंकि हर वुमेन मदर बनती है बट हर मदर एथलीट ना नहीं हो सकती है ना। ओके, ऑप्शन बी। क्वेश्चंस अब ओके, दिस आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन diagram. Let me read the question. In which year percentage of students maximum passing of students maximum? मतलब सबसे ज़्यादा पासिंग किस ईयर में हुई है? अभी ऐसे भी हम देख सकते हैं 200 टोटल 500 में से पास 200 हुए हैं। पास वाले यहाँ पर दिए हैं जो लाइन्स है वो 400 700 में से 400 800 में से 500 एंड 1000 में से 700। सो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कैसे निकालते हैं? सपोज 700/1000 इंटू 100। टिक 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 टिक, 70%। बाकी 2012 में देखा जाए तो कितना था? 40% आता है। 500 200/500 40%। देन 2013 में 57% समथिंग एंड 2014 में टोटल कितने? 862.5%। तो सबसे ज़्यादा किस में है? 2015। ऑप्शन डी। इन द परसेंटेज ऑफ पासिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन फॉर ऑल ईयर्स, कितने टोटल स्टूडेंट्स पास हुए? कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स पास हुए? अभी टोटल कितने? 1000 + 800 + 700 + 500। 1000 + 800 + 700
प्लस 500। इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, कितने पास हुए, 700। लेट मी मेक इट क्लियर। टोटल कितने पास हुए अपॉन टोटल। तो सबसे पहले पास हुए हैं 200 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 700 प्लस 800 प्लस 1000 इक्वल्स टू 1800 बाय वेट। इसका टोटल है 1800 बाय 3600। ओह सॉरी 300 3000। 1800 बाय 3000। तो इसका क्या आंसर आएगा, 60 60%। यहाँ पर इंटू 100 आएगा, इंटू 100 है, ओके। 60%। गॉट इट। ऑप्शन सी। Arithmetic mean of 12 observations is 40. The smallest and largest observations are 20 and 60 respectively. If we ignore the smallest and largest, then the arithmetic mean of the remaining. Arithmetic mean यहाँ पर 40 है, smallest 20 और largest 60। अभी total observations कितना है, 12। तो if sum of total observations कितना होता है, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, AM इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अभी हम सम क्या है, 440 इंटू 12 विच इज़ 480। तो इसमें से हम 2 माइनस करेंगे, 480 माइनस 20 माइनस 60। तो हमारा टोटल कितना होता है, 400। ओके 400। तो सम क्या है, 400 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि हमने 2 नंबर निकाल दिए, 2 ऑब्जर्वेशंस निकाल दिए, तो 10 ही बचे। सो इट इज़ 40। तो हमारा आंसर क्या है, अभी भी 40, विल नॉट चेंज। इफ़ वी इग्नोर द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट, मतलब उन्होंने हमें निकालने के लिए बोला था 20 और 60, तो हमने वो निकाल दिया, हमारा आंसर फिर भी चेंज नहीं हुआ। नाउ दिस इज आउट ऑफ 80 players 35 play cricket, 42 play hockey, 25 play football, 8 play both cricket and hockey, and 10 play cricket and football, 7 play both hockey and football, 3 play all the 3 games। अभी अगर हमने पहले का आंसर निकाल लिया ना, हमें सेकंड का आंसर उसी के बेसिस पर निकालना है। तो फर्स्ट का आंसर है, सपोज टोटल कितने बोला है, 80। अभी इसमें से क्रिकेट खेलने वाले 35 है, फुटबॉल 42 है, 25 फुटबॉल और 42 हॉकी, 25 फुटबॉल, 8 है जो बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, 10 है जो क्रिकेट एंड फुटबॉल, 7 है जो हॉकी एंड फुटबॉल, 3 ऑल द 3 गेम्स। तो इसका ना एक सिंपल सा इक्वेशन देती हूँ मैं, NC प्लस NH प्लस NF माइनस 2 HNC प्लस HNF प्लस CNF प्लस 3NHFC। ये मैंने ये काफ़ी बड़ी, ये काफ़ी स्टेप्स फॉलो करके ये वाली इक्वेशन आती है। मैंने डायरेक्ट इक्वेशन दी है, यहाँ पे n आता है। तो जैसे क्रिकेट वाले 35,
35 प्लस 42 प्लस फुटबॉल वाले 25, देन -2 इंटू क्रिकेट वाले कितने हैं, हॉकी एंड क्रिकेट 8 प्लस क्रिकेट एंड हॉकी एंड फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी, बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल 10 प्लस 7, ओके सॉरी 7 प्लस 10, पहले 7 प्लस 10 माइनस प्लस 3 इंटू 3, जो कि प्ले ऑल द 3 गेम्स। तो इसका आंसर है 35 प्लस 42 प्लस 102 माइनस 2 प्लस 8 प्लस 7 25, 2 इंटू 25 माइनस 50 प्लस 9, आंसर इज 61। आंसर इज ऑप्शन सी 61। यस, क्यों चल रहा नहीं है, ओके हाँ, आंसर इज 61। ओके, गॉट द कंसेप्ट। ये मैंने सारी जो इक्वेशन है उसको एक जगह पर ला लिया था इसमें, और डिफरेंट स्टेप्स फॉलो ना करके। ना हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले एग्जैक्टली 2 गेम्स, तो अभी हमारे पास में टोटल कितने प्लेयर्स है, वी हैव टोटल प्लेयर्स 80 माइनस जो सिंगल गेम खेलते हैं 61, अभी उसमें से भी जो तीनों गेम खेलते हैं 3, तो 80 माइनस 61 माइनस 3 इज आंसर 16। अभी ऑप्शन में चेक कीजिए आंसर 16 है क्या। हमने क्या किया था, टोटल लिया, सिंगल वाले गेम को लिया और जो तीनों खेलते हैं उसको लिया, तीनों को माइनस किया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, एक बार देख लीजिए 35 का ऑप्शन है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ IRNET, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इन द लास्ट वीडियो, जब मैंने बोला था कि 1986 में जब सबसे पहले बार इंटरनेट आया था तो वो एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए था, देन 1995 में कॉमन पीपल के लिए। यस, IRNET was the first internet service in India, started in 1986 by Department of Electronics. Now, who helped late Prime Minister Rajiv Gandhi in revolutionizing India's telecommunication policy? It was option B, Sam Pitroda. Yes, he was the advisor for the PM, and he was related to 6 technology missions related to telecommunication, water, literacy, immunization, dairy, oilseed. Also, Sam Pitroda was the first founder and chairman of India's Telecom Commission. And who was Rajiv Gandhi? Rajiv Gandhi is father of IT and telecom revolution of India. Yes. Which among the following is the basically an instant messenger? It's WhatsApp. Option D, WhatsApp. Facebook, Instagram, Twitter. These are sharing apps, photos and all. 39. Sarthi is web portal. By the way, WhatsApp is world's most used messaging app. Sarthi is the web portal of Ministry of Road Transport and Highways. ये सारथी जो होता है ना, जो हमारा रथ को चलाता है, जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी थे इन गीता, उस पर से हम ये गैस कर सकते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड। इट्स अ ऑनलाइन पोर्टल, सारथी परिवहन सेवा। It has digitized the working conditions of RTO, Road Transport Offices. BYOD in the content of digital initiative in higher education is India is bring your own device. Option C, bring your own device.
40 का है ऑप्शन सी। प्रेजेंस ऑफ ई कोलाई इन वाटर इज एन इंडिकेटर ऑफ डैश कॉन्टामिनेशन, इट्स इंडिकेटर ऑफ सीवेज कॉन्टामिनेशन। E. coli, also known as Escherichia coli, is an bacteria found almost everywhere. It lives in the intestine of animals, humans. In some strains are harmless, while some may cause diarrhea, urinary tract infection, pneumonia, respiratory tract infections, and it releases or it makes a toxin known as Shiga, which makes us sick. Shiga. 42. During a daytime, noise pollution in residential area should not exceed 55 decibel, and in night time it should be 45 night में. Yes. Also we will know the industrial में जो limit है 75 decibel day है and 90 night है. Then in commercial 65 decibel is day and 55 is night, and in silent zone 50 is day and 40 is night. 40 decibel is night. To regulate and control the transboundary movement of hazardous waste is known as बेसल कन्वेंशन. Yes, इसमें डिस्कस करा जाता है कि हमारा दूसरी कंट्रीज़ क्या करती है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनका हज़ार्डस वेस्ट नॉन डेवलप्ड कंट्रीज़ में लाकर डाल देती है, जिससे कि वहाँ की कम्युनिटी अफेक्ट होती है. तो उस पर कंट्रोल करने के लिए है बेसल कन्वेंशन. देयर आर नंबर ऑफ एक्ट्स इन इंडिया टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल of pollution. One of the following act is known as Comprehensive Umbrella Act. It's Environment Protection Act 1986. It's framework to make coordination between states and center using different acts. And ये act कब बना था? After the भोपाल गैस tragedy. By the way, Air Pollution Act का क्या है? Which year it was enacted? 1981. Water Pollution Act 1974 and Liability Act. It is the act of UK, which was enacted in 1957. Now, next question, 45th. How many goals have been set for sustainable development by UN to achieve social and economical development? Total 17 goals. I will let you know the slide. See, ये है total 17 goals. Goal 1 end poverty, 2 end hunger, 3 ensure healthy lives, 4 inclusive and equitable quality education, 5 achieve gender equality, 6 ensure availability of water sanitization for all, ensure access of affordable, reliable, sustainable, modern energy, promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment, decent work. 9 build resilient infrastructure, industrialization and foster innovation. 10 reduce inequality among countries. 11 make cities and human settlements inclusive, safe, resilient. 12 ensure sustainable consumption and production patterns. 13 take urgent action to combat climate changes. 14 conserve and sustainable use ocean, seas, marine resources. 15 protect and restore, promote sustainable use of terrestrial ecosystems. 16 promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, justice for all. 17 strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. Yes, UN ने अडॉप्ट किया था in 2015 by all the member states of UN. Now, which among the following university was the center of military education during Vedic period? It was Takshashila, which is in present day Pakistan. Yes, it was an early Hindu and Buddhist center of learning, famous for military education during Vedic and post-Vedic period. इसका रेफरेंस किस में? रामायण, महाभारत एंड स्तपद ब्राह्मण उपनिषद है. 47 नालंदा बिहार में है. उदिनपुर है, ये एक ट्रेड रूट है और ट्रेड सेंटर है साउथ और नॉर्थ के बीच में नियर अयोध्या. ऐसे कुछ.
47. Minimum period for PhD should be of 2 years, and there should be viva voce examination for PhD degree. This recommendation was made by Radhakrishna Commission, also known as University Education Commission, जिसकी रिपोर्ट आई थी 1949 में. आफ्टर इंडिपेंडेंस ये कमीशन सेटअप किया था टू रिफॉर्म द यूनिवर्सिटीज़. 48. Teacher education is professional education. Yes, it is covered under the service sector. Vocational education, technical education, skill education. No. skill में upskill या अपग्रेड करना खुद को. टेक्निकल माने इंजीनियरिंग एंड वो वाले जो कोर्सेज के लिए होते हैं, एंड वोकेशनल है जो जॉब के लिए कोर्सेज रहता है, एजुकेशन रहता है. नॉमेनक्लेचर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन चेंज टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन द ईयर, इट वॉज चेंज इन द ईयर 1986. यस, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था उसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई थी 1986 में राजीव गांधी ने. देन उसके पहले मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव, बट इन 2020 इट वॉज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अगेन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आफ्टर द National Education Policy of 2020. Which of the following institution is not funding for research activities in higher education? It's National Council for Teacher Education, NCTE. ये प्लान करती है, डेवलप करती है टीचर एजुकेशन सिस्टम को. बाकी DBT, DST, ICSSR ये सब फंडिंग के लिए काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूशंस है. सो होप यू लाइक द वीडियो. अभी यहाँ तक आ गए हो तो फ्रेंड्स को भी बता दो. क्वालिटी अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, टू द पॉइंट है, उनका भी भला करो. एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. होप यू गाइज एंजॉयड इट.